कुछ कास्ट ऐसी हैं जो पिछले 3-4 हजार सालों में हम्म। आपस में ही शादियां करती आ रही हैं। ठीक है। गोत्र सिस्टम तो है, बट उसमें काफी ज्यादा एंडोगेमिसिटी है। और जब इतने साल से तो चल रहा है जब तो। आप इतने सालों से एक छोटे सा, उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, एक हाँ। बहुत छोटा सा ग्रुप, 100, 200, 300 लोगों का ग्रुप, हाँ। अगर वो 10-15 लाख हो गए आज, वो छोटी सी पॉपुलेशन से आप इतने बड़े हो गए, और आपने जो है, जो जीन पूल वो 300 से 10 लाख के बीच में ही रह गया। आपका जो जीन है वो कहीं बाहर नहीं गया। हम्म। उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट अच्छा। या फाउंडर इफेक्ट। हम्म। तो उसमें हमारा जो हेटेरोजाइगोसिटी है वो लॉस हो गया, और जो रिसेसिव जीन्स हैं हमारे अंदर, उनका प्रिवलेंस बढ़ गया पॉपुलेशन में। हाँ। वो रिसेसिव जो जीन्स हैं, वो जो है बहुत सारी बीमारियों को क्या कारण कारण है। कारण है। जैसे कि एक होता है एंजाइम ब्यूटाइल कोलिन स्टेरेज, हम्म। जिसे एनेस्थीसिया ड्रग देते हैं। उनको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, हाँ, देना नहीं उनको नहीं कर दे सकते सकते। हैं हम हाँ। बिना उनकी टेस्टिंग किए हुए। हाँ। तो वो उनका एक्सप्रेशन जो है 1000 टाइम तक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ओवर उसकी रिएक्शन हो जाता है। वो जो है एनेस्थीसिया का ड्रग उन पे काम नहीं करता है, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। अरे। ठीक है। और भी कास्ट का ऐसा और भी कुछ है, है? कुछ एक अग्रवाल कम्युनिटी है नॉर्थ इंडिया में, हाँ। उसके अंदर भी हमने देखा कि उसमें क्या था? उसमें भी वो सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स दूसरे कास्ट की तुलना में ज़्यादा है। क्योंकि शायद वो जो का विद इन द कास्ट भी यस। गोत्र भी बहुत कम है। हाँ। तो जैसे आप देखें मुस्लिम पॉपुलेशन, हम्म। उसमें जेनेटिक जो डिजीज के बर्डन बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा। और आने टाइम में और बढ़ेगा। एक पूरे अच्छा। इंडिया का जो एक लोड है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो इन तरह की कम्युनिटी की वजह से जो बहुत ज़्यादा होने वाला है। अच्छा। क्योंकि उनकी जो शादियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा एंडोगेमस होती हैं, हाँ। या कुछ साउथ इंडियन पॉपुलेशन है उसमें भी एंडोगेमिक शादियाँ होती हैं। तो वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगी, और जो कि कई फोल्ड और बढ़ जाएंगी फ्यूचर में। तो ये तो मतलब इंडिया में तो ये बहुत बड़ी बीमारी प्रॉब्लम है। इंडिया में क्योंकि दो तरह के, दो चौतरफा हमारे हेल्थ सिस्टम पे चौतरफा अटैक हो रहा है। एक तो हम्म। हमारा जो डाइट, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हम खाते हैं, मोस्टली वीट, बार्ले, राइस, जो भी कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जेनेटिक बर्डन, और तीसरा पॉल्यूशन। हम्म। ये तीन जो कारण है, एक बहुत बड़े जो है प्रॉब्लम्स का जो जड़ है। और ये जहर ही प्रॉब्लम बन रहा है ये और तो। ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में। 100-200 सालों में तो बहुत बड़ा एक रूप ले लेगी, जो जैसा डेटा हम लोग को दिख रहा है। पता है, एक बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन होती एंडोगोमी। है, यस, एक पॉपुलेशन होती है फिनलैंड की पॉपुलेशन। एक होती है पॉपुलेशन एस्केनाजी ज्यूज। हाँ। इन दोनों में जो देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा जो है एंडोगेमिक प्रैक्टिसेस की वजह से इनका जो जीन पूल है बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्स नहीं हो पाया है। हम्म। ठीक। तो इनका क्या होता है कि जब शादियाँ होती हैं इन कम्युनिटी का में, तो उनकी जो जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, ये देखने के लिए कि जो है अगर दोनों का जीन मिल गया तो क्या क्या जो बीमारियों के चांसेस हैं। जब हमने अपना डेटा कंपेयर किया इंडिया का, मोर देन 120 पॉपुलेशन, सारे के सारे पॉपुलेशन इनसे ज़्यादा जो है एंडोगेमिक थे। और भी हाँ। कई गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। होंगे ही कितने 2000 साल से यही चल रहा है ना। हाँ। तो तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हमने प्रथा नहीं बदली, हम्म अगर हमने मासिव स्केल पे, नेशनल स्केल पे यस, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं की। तो बहुत बड़ा एक जो है एक चुनौती हमारे सामने आने वाली है। ये जो गोत्र सिस्टम बना बहुत अच्छा सिस्टम था, बट वो एक एक स्मॉल समय तक ही वो। एक स्मॉल पॉपुलेशन, हम्म। एक पॉपुलेशन जो कोहॉर्ट होता है, एक छोटे से पॉपुलेशन को के लिए बेस्ट था वो। लेकिन अब हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। बहुत ज्यादा हो गई है। कास्ट की यस, पॉपुलेशन इतनी बड़ी यस हो सर। गई है, राज्यों जितनी है, मतलब दूसरे देशों जितनी हो यस, गई है। यस। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है ये। लेकिन जैसे आपने ये बताया एनेस्थीसिया वाला, और ये वैश्य कास्ट कास्ट का कास्ट है, कास्ट ऐसा नाम सुना नहीं वैश्य। वैश्य होते हैं आंध्र प्रदेश में, कोई वैश्य ग्रुप। पर्टिकुलर ओबीसीज हैं या नहीं नहीं, नाम? वैश्य जो है एक ग्रुप है जिसके अंदर टाइटल जो होता है अच्छा। वो अलग अलग लिखते हैं वो लोग, अच्छा। बट एक जो ग्रुप है वैश्य ग्रुप है। तो अगर ये सभी में मिलेगी ये बीमारियां, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। हाँ हाँ। मान लो हमको दिखता भी है ये कि इस कास्ट में यार ये लोग ऐसे इतने जल्दी ऐसे क्यों हो जाते हैं, इसमें ऐसे क्यों हो जाता है। हम्म, तो ये तो एक नेशनल मैपिंग करने की जरूरत है बिल्कुल सरकार को, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कि भाई सरकार तुम्हारे। कर रही है, अच्छा। छोटे लेवल पे कर रही है, बट हम ही लोग हैं जो इसको पुश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसको और
बड़े रूप में इसको करेंगे। मैंने इसमें लिखा भी था, जब आयुष्मान भारत का मैंने इसलिए जिक्र किया था कि जब ये आया था तो मैंने ये कहा था कि भाई अगर हमारी इतनी डिपेंड करते हैं हम इन जेनेटिक बीमारियों के ऊपर, तो हमको ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि पहले बिल्कुल, आइडेंटिफाई तो बिल्कुल, करो बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल, किसको क्या बीमारी हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बुढ़ापे में जाके मान लो किसी के कुछ कमजोरी आ रही है, चला नहीं बिल्कुल, जा रहा है, तो क्या पता उसकी वजह कोई जीन हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये है, बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट कंपनीज को आना चाहिए आगे इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए। और फंडिंग का मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आप काम कर रहे हैं इतना महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए क्या मतलब 2 ही लैब हैं पूरे देश में जहाँ पे इतना काम हो सकता है? देखिए, हमारा जो फील्ड है वो है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। हम जो है बिल्कुल, साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजी के साथ भी काम आर्कियोलॉजी के करना साथ काम पड़ता करते है। हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हिस्टोरियंस। अभी हमने एक काम किया साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, हाँ, रोमन कैथोलिक ग्रुप था। अच्छा, तो ये जानना था कि कौन थे वो लोग, तो उसमें ठीक, बहुत सारे हाइपोथेसिस है ये लोग कौन थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि ये लोग जो है गौर शासन ब्राह्मण है, जो कि ज्यू से भी मिक्स हुए हैं, ओके। और वही डेटा हमारे पास आया। एग्जैक्टली जो उनकी हाइपोथेसिस थी वो बिल्कुल सही थी। तो हिस्टोरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या उनका वो था, ये जो रोमन लोग थे, हाँ, जो कैथोलिक है गोवा में, मैंगलोर में, कुमटा, रोमन जो कैथोलिक, हाँ जो साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, ठीक है, बेसिकली वो बोलते हैं अपने आप को मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण थे हम लोग, बट पोर्तुगीज इनक्यूबेशंस के टाइम पे हम जो चेंज हो गए। अच्छा, और कुछ हाइपोथेसिस ये था कि ये लोग जो है ब्राह्मण तो थे, बट साथ साथ जो ज्यूस यहूदियों से भी ये मिक्स हुए थे पहले, पहले। अच्छा, तो कन्वर्ट करने यस, से पहले। यस। तो जो पहले गौड़ सरस्वत ब्राह्मण थे, तो गौर शासक ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, वो हाँ, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से ये गए वहाँ पे, ठीक और है, वहाँ सेटल हो गए, ठीक है, और वहाँ के लोग लोकल लोगों से भी मिक्स हुए। जूस से भी मिक्स हुए और फिर ज्यूस का भी एक वेव ऑफ माइग्रेशन हुआ वहाँ पे, 700-800 साल पहले, ठीक है, और उनसे भी मिक्स हुए, और फिर वो कन्वर्ट हुए, और फिर कन्वर्ट हुए 15th सेंचुरी में कैथोलिक बन गए, जब पुर्तगीज आए। ठीक है। तो ये थ्योरीज भी टेस्ट करनी यस, पड़ती हैं, यस। कई बार वो सच भी हो तो जाती हैं, वही कई है ना, बार। हिस्टोरियंस तो अपने जो डेटा होता है उसके बेसिस पे बताते हैं, जो भी उनका जो सोच होती है, या जो भी उनके जो नॉलेज आती है, पास होती है, उसको हम लोग जो है प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं।